चाहे हो रात जितनी भी काली, हम बना दे उसको दिवाली। समझे जनाबे 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 आली। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर द्वितीय यानी कि वॉर 2 के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? एक्साइटमेंट लेवल्स एट इट्स पीक। जो चीजें कल जूनियर एनटीआर ने कही है यहाँ पर प्री रिलीज इवेंट्स पे एंड जिस तरह की खबरें आ रही है 14 अगस्त को हम लोग कुछ अलग ही देखने वाले हैं इस फिल्म में। क्योंकि गाइस कुछ फिल्में होती है जो कि गाइस टीजर एंड ट्रेलर लेवल पर डिसेप्टिव होती है, यानी कि अंदर का जो माल है भैया उसको छुपा के रखा जाता है और वो जब सिनेमा घर में जाते हैं तब अलग ही मजा आता है। वॉर 2 इज लुकिंग वन ऑफ सच फिल्म्स जो कि गाइस फिल्म देखने जब जाएंगे तो सरप्राइज जो है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है अलग लेवल पर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का एक्साइटमेंट कल जूनियर एनटीआर ने क्रिएट किया है यहाँ पर प्री रिलीज इवेंट पे इस फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स को लेकर जिस तरह का एक्साइटमेंट जनरेट हुआ है वही एक्साइटमेंट हमको फिल्म देखते समय जो है वो आए। क्योंकि गाइस ऑल सेड एंड डन एंड में जनता जनार्दन है, दे विल डिसाइड कि भाई द फिल्म इज गुड और नॉट। लेकिन ऑल सेड एंड डन कल का प्री रिलीज इवेंट काफी अच्छा था। लेकिन अब सब खत्म, प्री रिलीज इवेंट खत्म, प्रमोशन खत्म, सब कुछ खत्म, फिल्म मैदान में उतर चुकी है एंड अब गाइस एडवांस बुकिंग जो है वो यहाँ पर बात करेगी। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एडवांस बुकिंग जो है इस फिल्म की कितनी हुई है एंड अब अपना प्रेडिक्शन जो है वो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। बात करूंगा हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग फिलहाल 2.50 करोड़ की हो चुकी है। यस फ्रेंड्स, 2.50 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है हिंदी वर्जन की। टिकट सोल्ड इन द हिंदी वर्जन 72,600 है। एवरेज टिकट प्राइस इज 290 रुपीज। टोटल शो काउंट इज 7,130 यानी कि 7,130। दीज आर टिकट्स विदाउट दी ब्लॉक सीट्स। बात करोगे तमिल वर्जन की 6.30 लाख, सिर्फ 137 शोज है। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ यहाँ पर वॉर 2 के लिए नहीं बल्कि कूली के लिए भी ये है कि यहाँ पर एपी तेलंगाना के शोज ओपन नहीं हुए हैं। ये गाइस एपी तेलंगाना के शोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वंशी डिस्ट्रीब्यूटर है उसने क्या बोला कल, उसने बोला कि तेलुगु वर्जन का कलेक्शन हिंदी वर्जन से ज्यादा आएगा। ये गाइस वो तो कुछ भी बोलता रहता है लेकिन उसके बात में दम था। हमने देखा है किस तरह से बड़े बड़े तेलुगु एक्टर्स जो है उनका जो पहला दिन रहता है वो इतना क्रेजी रहता है कि गाइस बाद में जो भी हो लेकिन पहला दिन वो जरूर ओपनिंग दिलाते हैं। स्टारडम वही होता है जो फिल्म को ओपनिंग दिलाए एंड वो हर एक्टर को मिलता है गाइस। साउथ में ए लिस्टर को तो जूनियर एनटीआर को भी मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स आए एंड जो हाइक्स है वो राइज हो एंड एडवांस बुकिंग खोले। ट्रस्ट मी, इसका 2 गुना नहीं 3 गुना एडवांस बुकिंग बढ़ेगी जब इसका एपी तेलंगाना का एडवांस बुकिंग खुलेगा। क्योंकि गाइस पीपल आर हंग्री ओवर देयर। तारक के लिए दे आर मैड एंड कल जितने भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं इस फिल्म के, एक ही डायरेक्टर है, जितने प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर है इस फिल्म के, उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट लाइक अ हिंदी फिल्म। इसकी आपको जो लिप सिंकिंग है, जो डायलॉग्स है, इट विल मेक यू फील कि यू आर वॉचिंग अ तेलुगु फिल्म। समझ में आ रहा है? इसने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है एंड विदाउट दैट तेलुगु वर्जन जहां खुला है 24 लाख की एडवांस बुकिंग खुली है। कैन यू बिलीव इट? हैदराबाद में हिंदी वर्जन की भी एडवांस बुकिंग नहीं खुली है फुल फ्लेज्ड। तो गाइस ये काफी निराशाजनक है। लेकिन ऑल सेड एंड डन तेलुगु वर्जन अभी से 10,000 टिकट बेच चुका है क्योंकि इसका एटीपी लो है, यानी कि 214 इसका एटीपी है, 205 शोज है। तो गाइस बात करूं गाइस इसके आईमैक्स वर्जन की 24 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। मूवमेंट जो है आईमैक्स वर्जन का काफी अच्छा है। बात करो एवरेज टिकट प्राइस की 617 रुपए की है एंड 160 शोज है। 2 एक्स्ट्रा वर्जन है, यहाँ पे एक डॉल्बी भी ऐड किया है। सब्सटैंशियल कलेक्शन ज्यादा कुछ है नहीं उसका, तो जैसे ज्यादा होगा तो आपको बताऊंगा। 4DX वर्जन का 4.5 लाख, 4.5 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है एंड आइस 70,000। आई स्टिल रिमेंबर वॉर 2 में मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, वॉर 1 में, जहाँ पे मैं 4DX में वॉर देखने के लिए गया था। तो पुरानी यादें हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि थर्सडे अच्छा खासा नंबर आए, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे पर वर्ड ऑफ माउथ पे फिल्म फोड़े एंड एक ऐसा क्रेजी नंबर क्रिएट करे जो कि उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। तो एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। टोटल शोज जो है जिसपे एडवांस बुकिंग हुई है वो है 7,732 एंड अब तक गाइज शाम के 7 बजे तक 3.15 करोड़ की ऑर्गेनिक विदाउट ब्लॉक सीट्स की एडवांस बुकिंग यहाँ वॉर 2 जो है कर चुका है। आधा मंडे बचा है। रात तक अगर 5 साढ़े 5 गया तो वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, कल का पूरा दिन ट्यूसडे है एंड फिर लास्ट दिन उम्मीद करते हैं जो भी ट्यूसडे तक की एडवांस बुकिंग हो
वो वेडनेसडे वो डबल करे एंड गाइस ओपनिंग डे अब मेरा न्यू प्रेडिक्शन है हिंदी वर्जन का 38 to 40 करोड़। यस फ्रेंड्स, 50 करोड़ तो देखिए ऑनेस्टली बोल रहा हूँ अब ये फिल्म ओपनिंग डे पर जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है, नॉन हॉलीडे है एंड जिस तरह का बज है, जिस तरह का भी रिस्पॉन्स है हिंदी वर्जन का, 50 करोड़ का नंबर थोड़ा अनरियलिस्टिक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। नेवर से नेवर। कूली से हमको कोई उम्मीदें ही नहीं थी, लेकिन कूली आउट ऑफ सिलेबस आया गाइज यहाँ पर। तो ये तो इवेंट फिल्म है, हाइप भी जिस तरह से होनी चाहिए तो उस तरह से फिल्म की जो है फिलहाल। लेट्स सी गाइज एडवांस बुकिंग और पेस पकड़ती है नहीं पकड़ती, लेकिन अब लग रहा है कि हिंदी वर्जन कहीं ना कहीं 38 से 40 करोड़ डे नंबर 1 पे ओपन करेगा नेट कलेक्शंस। तेलुगु वर्जन जब एडवांस बुकिंग खुलेगी तो आपको तेलुगु वर्जन का भी एडवांस बुकिंग दूंगा। एंड अगर वंशी इस तरह से बोला है कि हिंदी और तेलुगु का कलेक्शन सेम आएगा तो 38 पकड़ लो आप लोग, तो वो एक क्रेजी नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। ओवरसीज में एडवांस बुकिंग आप देख ही रहे हो किस तरह से चल रही है गाइस। ऑलमोस्ट 4.5-5 करोड़ की एडवांस बुकिंग जो है ओवरसीज में सभी मार्केट्स की प्रीमियर्स प्लस डे नंबर 1 की होते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। बात करो गाइस बुक माई शो की, तो प्री सेल्स जो था यानी कि 9 तारीख का वो था 7,480 टिकट्स वर सोल्ड। 10 अगस्त को 59,080 टिकट्स वर सोल्ड ऑन बुक माई शो, यानी कि टोटल टिकट्स ऑन 9th August एंड 10th August वर 66,566। ओके, 6 से 7 बजे के बीच में द फिल्म इज सेलिंग 4,120 टिकट्स ऑन बुक माई शो एंड टोटल सुबह 8 बजे से लेकर अब तक 34,520 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। यानी बुक माई शो के टिकट सोल्ड का आंकड़ा जो है 1 लाख पार कर चुका है, यानी कि 1,01,080 टिकट्स हैव बीन सोल्ड ओवर ईयर। नो शोज हैव बीन स्टार्टेड ईयर इन हैदराबाद। बीएमएस की बात करूं तो ब्रेस योरसेल्व्स, वॉर 2 का बुक माई शो रेटिंग अभी फिलहाल 9,98,000 पर है इंटरेस्ट। एंड जैसे वीडियो शायद आप तक पहुंचेगा इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर 1 मिलियन जो है होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी खबर ये है कि गेटी गैलेक्सी में एडवांस बुकिंग जो अच्छी जा रही है। रात के 9:30 बजे का शो जो है, पहले दिन जो नॉन हॉलीडे है, टिकट के प्राइस 200 रुपया है, 180 रुपया है एंड काफी फास्ट फिल्म दिखाई दे रहा है। मैक्सेस कांदीवली जो कि मुंबई में है, वहां पे इसका सबसे पहले शो जो है 7:30 बजे का। उम्मीद थी भाई कि पठान जैसा सुबह 6 या 6:30 का शो होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल वैसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर की 867 शोज है। जिस तरह का स्क्रीन काउंट है, उम्मीद कर रहा हूँ कि हिंदी में एटलीस्ट 1,500 शोज लेके ये मैदान में उतरे। मुंबई की बात करूँ 744 शोज है। बात करूँ पुणे की 278 शोज है। शो काउंट की से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट यशराज फिल्म्स ने आज अपना एक नया डायरेक्टिव जो है, अभी ये देखो क्या मस्ती कहूँ कि क्या कहूँ, इसको बोलते गुडविल। मस्ती वर्ड नहीं यूज करूंगा, काफी खराब वर्ड होगा। गुडविल है यशराज का इंडस्ट्री में कि यशराज बोल रहा है थिएटर्स को कि अपना जो प्रोग्रामिंग है ना, जितने शोज देने वाले हो, कितने की टिकट रखने वाले हो, वो पहले डिसाइड करो, उसको लिखो और हमको भेजो, हम अप्रूव करेंगे कि वो बराबर है कि नहीं है। भाई यशराज है वो। यशराज टीम हैज आस्क्ड 2 स्क्रीन प्रॉपर्टीज टू प्ले मिनिमम 12 शोज। तो गाइस यशराज ने कहा है कि यहाँ पर जो 2 स्क्रीन प्रॉपर्टीज होगी वहां पे मिनिमम 12 शोज ऑफ वॉर 2 चलेंगे, यानी कि उनको पूरी छूट दे दी गई है। सुबह 8 बजे चालू करो, एक शो 8 बजे, एक शो 11 बजे, एक शो 2 बजे, एक शो 5 बजे, एक शो फिर 8 बजे और एक शो फिर 11 बजे, यानी कि रात के 2 बजे तक थिएटर चलाने की अनुमति हो सकती है। एंड गाइस जिनके पास गाइस यहाँ पर 2 स्क्रीन प्रॉपर्टीज है वो लोग 12 शोज जो है वॉर 2 के लगाएंगे। एंड जिनके पास 3 स्क्रीन है, ओके, वो गाइस यहाँ पर 18 शोज जो है वॉर 2 के लगाएंगे। मल्टीप्लेक्स जिनके पास 4 स्क्रीन है वो 21 शोज चलाएंगे। जिनके पास 5 स्क्रीन है वो 27 शो चलाएंगे। और जिसके पास 6 स्क्रीन है वो 30 शो चलाएंगे। एंड जिसके पास 7 स्क्रीन है वो 36 शोज चलाएंगे। एंड जिनके पास 8 स्क्रीन है 42 शोज कैसे भी लगाना है तुमको अपने मल्टीप्लेक्सेस में। कान ऐसा पकड़ो वैसा पकड़ो। एंड जिनके पास 9 स्क्रीन है वो 48 लगाएंगे। एंड जिसके पास 10 स्क्रीन है तुमको 50 शोज वॉर 2 को जो है यहाँ पर देने ही पड़ेंगे। समझ में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन टीम हैज मेड इट क्लियर दैट सिनेमा शुड कंफर्म द शो टाइमिंग्स एंड प्राइसिंग बिफोर कमेंसिंग द एडवांस बुकिंग फॉर वॉर 2। हाउ डिसाइड करो कितना शो दे रहे हो, वो डिसाइड करो, हमको भेजो, हम अप्रूव करेंगे। तो भाई शोज तो बहुत है, इस पर एडवांस बुकिंग नहीं होगी तो एक निराशाजनक आउटकम होगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। बेंगलुरु की बात करो 152 शोज है, कोलकाता में 190 शोज है, अहमदाबाद में 480 शोज है, चेन्नई 58 शोज है, सूरत में 295 शोज है, जयपुर में 125 है, चंडीगढ़ 128 एंड लखनऊ में
150 शोज है। तो गाइस जहां जहां 100 के ऊपर के शो काउंट्स है वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अन्य जगहों की बात करूँ, नागपुर में 30 है, नासिक में 29 शोज है एंड बड़ोदरा में 155 शोज है। उम्मीद करते हैं पहले दिन 38 से 40 मिनिमम आए एंड दूसरे दिन कहीं ना कहीं 55 करोड़ के ऊपर जाए तो काफी ज्यादा मजा आए। 2 दिन में तो पिक्चर को 100 करोड़ कैसे भी करना ही चाहिए। लेकिन अगर हम फिर भी 40 पकड़ के चले नेट हिंदी का तो ग्रॉस होगा 48। वंशी ने बोला है कि तेलुगु वर्जन हिंदी से ज्यादा आएगा, तो उम्मीद करो वहां का भी 40 ग्रॉस आएगा। ठीक है, तेलुगु वर्जन का एपी तेलंगाना में ऑब्वियसली जूनियर एनटीआर इज देयर 88 हुआ। ये प्रेडिक्शन है, समझ में आ रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही होगा, समझ में आ रहा है। 2 करोड़ तमिल होगा तो कहीं ना कहीं 90 का ग्रॉस इंडिया में होगा डे नंबर 1 एंड उसके बाद ओवरसीज उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट प्रीमियर्स प्लस डे 1 पकड़ के चलो 35 आया है तो पहला दिन 125 भी आया तो बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म का चलना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी नहीं बल्कि स्पाई यूनिवर्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एंड में 2 एंड क्रेडिट सीन होने वाले हैं। अल्फा वाले आएंगे इस पिक्चर में। अल्फा की सक्सेस, इस फिल्म की सक्सेस पे पूरी निर्भर है। पठान 2 भी आने वाली है, तो लेट्स सी गाइस क्या होगा, तो वक्त ही बताएगा। गो एंड बुक योर टिकट्स नाउ। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।